ओम गंगणपतये नमः। एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। मैं पंडित सोमेश कांत रविकांत दीक्षित माँ वैष्णो माता मंदिर जबलपुर से आप सभी का अपने YouTube चैनल पर बहुत स्वागत करता हूँ। माघ मास प्रारंभ हो चुका है। माघ मास में कृष्ण पक्ष में श्री गणेश चतुर्थी 21 जनवरी 2022 को दिन शुक्रवार के दिन होगी। चतुर्थी का आगमन प्रातःकाल 7:15 से हो जाएगा तथा इस दिन भगवान श्री गणेश की भालचंद्र के रूप में पूजन की जाती है। साथ ही साथ उनको तिल के लड्डुओं का भोग लगाया जाता है। पूजन के उपरांत चंद्र देवता को अर्घ्य देना चाहिए, जिससे चंद्रदेव अति प्रसन्न होते हैं। अर्घ्य के लिए जल तथा दूध के द्वारा भगवान श्री चंद्रदेव को अर्घ्य देते हैं तथा ओम चंद्राय नमः या ओम सोमाय नमः इस मंत्र के द्वारा 3 बार अर्घ्य देना चाहिए तथा इस चीज का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि वह जल हमारे पैरों पे ना आए। उसके लिए हम सामने कोई पात्र रख सकते हैं या किसी वृक्ष पे जाकर भी इस अर्घ्य को चंद्र की तरफ मुख करके दे सकते हैं। इस गणेश चतुर्थी को विभिन्न नामों से भी जाना जाता है। इसे तिला गणेश के नाम से जानते हैं, शकटा चतुर्थी के नाम से भी जानते हैं तथा संकष्टी चतुर्थी के नाम से भी इसे अलग अलग क्षेत्रों में जाना जाता है। इस दिन भगवान श्री गणेश की जो भालचंद्र के रूप में रहते हैं, उनकी पूजन कैसे करें उनके लिए भी मैं आपको बता रहा हूँ। इस व्रत को माताएं धारण करती हैं अपने पुत्र की रक्षा एवं उत्पत्ति के लिए तथा उनके संकटों को दूर करने के लिए माताएं यह व्रत धारण करती हैं। इस व्रत को निर्जला रखना चाहिए। पूजन के उपरांत व्रत फलाहार के द्वारा पारण करना चाहिए या जो माताएं इस व्रत को निर्जला नहीं रख पाती हैं वह फलाहार वगैरह लेकर भी इस व्रत को धारण कर सकती हैं। इसके लिए भगवान श्री गणेश की मूर्ति स्थापित करके सायंकाल के समय पूजन करना चाहिए, चंद्रोदय के पहले। इसमें भगवान श्री गणेश को चंदन, रोली, चावल, सिंदूर, कपूर, धूप, अगरबत्ती, नारियल, प्रसाद के रूप में तिल के लड्डू अवश्य लगाएं तथा यह मंत्र मैं आपको बता रहा हूँ। यह मंत्र कहकर आप भगवान श्री गणेश का भालचंद्र के रूप में पूजन कर सकते हैं। सबसे पहले आचमन करते हैं, उसमें विश्व प्रियाय नमः कहते हैं। उसके बाद भगवान श्री गणेश का स्नान कराते हैं, उसमें ब्रह्मचारिणे नमः कहते हैं। उसके बाद भगवान गणेश को वस्त्र धारण करवाते हैं, तब गणेश्वराय नमः कहते हैं। फिर चंदन चढ़ाते हैं, पुष्टिदाय नमः। फिर पुष्प विनायकाय नमः। फिर धूप उमासुताय नमः। फिर दीप रुद्रप्रियाय नमः। फिर प्रसाद तिल के लड्डू विघ्ननाशिने नमः। फिर फल व नारियल संकटनाशिने नमः। उसके तदुपरांत पान फलादात्रे नमः। इन मंत्रों के द्वारा भगवान श्री गणेश का पूजन एवं आह्वान करते हैं तथा उसके बाद यह व्रत कथा आप सुने। एक समय पार्वती जी ने श्री भगवान गणेश से पूछा कि माघ मास के महीने में जो चतुर्थी आती है उसमें कैसे पूजन करनी चाहिए, आप बताइए। तब भगवान श्री गणेश ने कहा कि हे माता, माघ मास में भालचंद्र नामक गणेश की पूजन होती है। इनका षोडशोपचार के द्वारा पूजन किया जाता है। हे माता पार्वती, इस दिन तिल के 10 लड्डू बना लेना चाहिए। 5 लड्डू भगवान गणेश को अर्पित कर दें तथा 5 लड्डू ब्राह्मण को दान देना चाहिए।
उसके बाद स्वयं भी तिल के लड्डुओं के द्वारा पारण करना चाहिए। इसकी भगवान श्री गणेश माता पार्वती को एक कथा सुनाते हैं। एक समय राजा हरिश्चंद्र हुआ करते थे। वह बहुत ही धार्मिक थे, सत्यनिष्ठ और विद्वान ब्राह्मणों के पूजक थे। भगवान गणेश कहते हैं कि माताजी, उनके शासनकाल में अधर्म नाम की कोई वस्तु ही नहीं थी। उनके राज्य में कोई भी अपाहिज, दरिद्र या दुखी नहीं था। सभी लोग आधी व्याधि से रहित थे तथा दीर्घायु होते थे। उन्हीं के राज्य में एक ऋषि शर्मा नामक तपस्वी ब्राह्मण रहा करते थे। एक पुत्र होने के बाद वे स्वर्गवासी हो गए। पुत्र का भरण पोषण उनकी पत्नी करने लगी। वह विधवा ब्राह्मणी भिक्षाटन के द्वारा ही अपने पुत्र का पालन पोषण करती थी। उस ब्राह्मणी ने भी माघ मास की संकटा चतुर्थी का व्रत किया। वह बड़ी पतिव्रता ब्राह्मणी थी। वह भगवान श्री गणेश की गोबर की प्रतिमा बनाकर सदैव इस व्रत को धारण करती थी। हे माँ, भिक्षाटन के द्वारा ही उसने पूर्वोक्त रीति से तिल के 10 लड्डू बनाकर भगवान श्री गणेश को अर्पित किए तथा ब्राह्मणों को दान किए। उसके बाद उस दिन उसका पुत्र कहीं खेलने के लिए बाहर चला गया। तभी एक नरपिशाच कुम्हार ने उस ब्राह्मणी के 5 वर्षीय बालक को जबरन पकड़कर अपने आवा में छोड़ दिया, जहाँ पर मिट्टी के बर्तन पकाने की जगह होती है। उस आवा में आग लगा दी। इधर माता अपने बच्चे को न देखकर अत्यंत विलाप करती है, बहुत व्याकुल हो जाती है और भगवान श्री गणेश भालचंद्र से प्रार्थना करती है कि हे सूर्यनारायण के लाली की सदृश कांति वाले, हे सुंदर जटा समूह को धारण करने वाले, आप इस दुखनी की रक्षा कीजिए। हे गजानन, हे 4 भुजाधारी, हे मस्तक में चंद्रमा को धारण करने वाले भालचंद्र, हे अनाथों के नाथ, हे वरदायक, मैं अपने पुत्र के वियोग में व्यथित हूँ, आप मेरी रक्षा करो। वह ब्राह्मणी इसी प्रकार आधी रात तक विलाप करती रही। प्रातःकाल होने पर कुम्हार अपने पके हुए बर्तनों को देखने के लिए जब आवा खोलता है तो देखता है कि उसमें पानी भरा हुआ है तथा वह बालक बहुत ही सुरक्षित रूप से उसमें खेल रहा है। उस कुम्हार को बहुत आश्चर्य होता है। ऐसी अद्भुत घटना देखकर वह भयभीत हो जाता है और कांपने लगता है। वह अपने आप में बहुत ग्लानि महसूस करता है तथा तुरंत ही इसकी सूचना स्वयं ही जाकर राजदरबार में दे देता है तथा राज्यसभा में जाकर कहता है कि हे महाराज, मैं अपने दुष्कर्म के लिए इस वध के योग्य के लायक हूँ। कुम्हार ने कहा कि हे महाराज, मेरे बर्तन पकाने के आवा में आग ही नहीं लगती थी, जिससे मेरे बर्तन कभी पकते नहीं थे, सदैव कच्चे रह जाते थे। तब मैंने एक तांत्रिक से इसका उपाय पूछा। उसने कहा कि यदि तुम चुपचाप किसी लड़के की बलि चढ़ा दो तो तुम्हारा वह आवा पक जाएगा। मैंने सोचा कि किसके बालक की बलि दूं? जिसके बालक की बलि दूंगा वह मुझे जीवित नहीं छोड़ेगा। इसी भय से महाराज मैंने दृढ़ संकल्प किया कि इसे ही आग में बैठा दूंगा और मेरा आवा पक जाएगा, जिससे मेरे बर्तन पकने लगेंगे। तथा ऋषि शर्मा ब्राह्मण तो मृत हो गए हैं, उनकी विधवा पत्नी मेरा क्या कर लेगी? यदि मैं इस पुत्र की बलि दे दूंगा तो मेरे बर्तन भी पक जाएंगे। मैं इस जघन्य कर्म को करके रात में निश्चिंत होकर सो गया। प्रातः जब मैंने आवा खोल कर देखा तो मैं क्या देखता हूँ कि उस लड़के को मैं जिस स्थिति में बैठा कर गाया था वह उसी निर्भय भाव से बैठा हुआ था तथा मेरे आवा में पानी भरा हुआ था। इस भयावह दृश्य से मैं कांप उठा और इसकी सूचना देकर आपके पास आ गया हूँ। कुम्हार की इस बात को सुनकर राजा भी बहुत विस्मित हो गए। उस लड़के को देखने के लिए आए। बालक को प्रसन्नतापूर्वक खेलते देखकर मंत्री से राजा ने कहा कि यह क्या बात है, यह किसका लड़का है? इस बात का पता लगाओ था। इस आवे में जल कहाँ से भर गया? इसमें कमल के फूल कहाँ से खिल गए? इस दरिद्र कुम्हार के आवे में वैद्यूर मणि के समान हरी भरी धूप कहाँ से उग आई?
बालक को ना तो आग की जलन हुई, ना ही इसे भूख प्यास लगी। यह इस आवे में इस तरह खेल रहा है जैसे अपने घर में खेल रहा हो। राजा इस तरह की बात कर ही रहे थे कि वह ब्राह्मणी बिलखती रोती हुई वहां पहुंच गई और उस कुम्हार को कोसने लगी। परंतु जैसे ही उस वृद्धा ने अपने बालक को देखा तो उसे तुरंत ही गोद में उठाकर प्यार लाड़ करने लगी और कांपती हुई राजा के सामने बैठ गई। राजा हरिश्चंद्र ने पूछा कि हे ब्राह्मणी, इस बालक के ना जलने का क्या कारण है? क्या तुम कोई जादू जानती हो जिसके कारण तुम्हारे बच्चे को आंच तक नहीं आई? राजा की बात सुनकर ब्राह्मणी ने कहा कि हे महाराज, मैं कोई जादू नहीं जानती, ना तो कोई धर्माचरण जानती हूँ, ना तपस्या, ना योग, ना दान आदि कोई भी प्रक्रिया मैं नहीं जानती हूँ। मैं तो संकट नाशन गणेश चतुर्थी का व्रत रखती हूँ। उसी व्रत के प्रभाव से मेरा पुत्र जीता जागता बच गया। ब्राह्मणी की यह बात सुनकर राजा ने कहा कि मेरे राज्य की संपूर्ण जनता इस संकट नाशन गणेश चतुर्थी का व्रत करे, इसमें मेरी पूर्ण सहमति है। राजा ने उसकी परिक्रमा करते हुए कहा कि हे पतिव्रते, तू धन्य है। राजा ने संपूर्ण नगरवासियों को गणेश जी का व्रत आदेश के रूप में दिया। इस आश्चर्यजनक घटना के कारण सभी लोग उस दिन से प्रत्येक मास की गणेश चतुर्थी का व्रत करने लगे। इस व्रत के प्रभाव से ब्राह्मणी ने अपने पुत्र को जीवन को पुनः पाया। अथ श्री गणेश चतुर्थी व्रत कथायाम बोलिए गणेश भगवान की जय। तो इस प्रकार भगवान श्री गणेश की गणेश चतुर्थी का व्रत धारण करना चाहिए तथा व्रत व पूजन करनी चाहिए। साथ ही साथ भगवान गणपति के 21 नामों का स्मरण करना चाहिए। वह 21 नाम भी मैं आपको बता रहा हूँ। ओम गं गणंजनाय नमः, ओम गं गणपतये नमः, ओम गं हेरंबाय नमः, ओम गं धरणीधराय नमः, ओम गं महागणपतये नमः, ओम गं लक्ष्यप्रदाय नमः, ओम गं क्षिप्रप्रसादानाय नमः, ओम गं अमोघ सिद्धये नमः, ओम गं अमिताय नमः, ओम गं मंत्राय नमः, ओम गं चिंतामणये नमः, ओम गं निधये नमः, ओम गं सुमंगलाय नमः, ओम गं बीजाय नमः, ओम गं आशापूर्वकाय नमः, ओम गं वरदाय नमः, ओम गं शिवाय नमः, ओम गं काश्यपाय नमः, ओम गं नंदनाय नमः, ओम गं वाचा सिद्धाय नमः, ओम गं डुंडी विनायकाय नमः। बोले गणेश भगवान की जय। इस प्रकार यह गणेश चतुर्थी का व्रत पूजन करना चाहिए, धारण करना चाहिए। जय श्री गणेश। यदि आप लोगों को यह कथा व्रत अच्छी लगी हो तो मेरे इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं, जिससे आगे भी आपको राशिफल, व्रतों की जानकारियां तथा उनके पूजन की विधि तथा वह किस दिन पढ़ रहे हैं, इन सब की जानकारी आपको प्राप्त होती रहेगी। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।